आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के एक रिव्यू यानी एक समीक्षा पर। देखते हैं ये समीक्षा इस किताब के बारे में क्या कहती है, खासकर पैसे को लेकर हमारी जो आम सोच है उसे ये कैसे देखती है। जी, और समीक्षा की शुरुआत ही इस बात से होती है कि ये किताब कोई, आप कह सकते हैं, ओबाऊ फाइनेंस गाइड जैसी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक कहानी की तरह पेश किया गया है। हाँ, कहानी दो पिताओं वाली कहानी है ना। जी। एक गरीब डैड और एक अमीर डैड। गरीब डैड जो असल पिता हैं, पढ़े लिखे पर पैसों की तंगी, और अमीर डैड वो दोस्त के पिता जो कम पढ़े लिखे पर अमीर हैं। यहीं से बात शुरू होती है। बिल्कुल। और समीक्षा के हिसाब से किताब का शायद सबसे अहम या कहूँ चौंकाने वाला हिस्सा है संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क समझाना। मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज। हाँ, एसेट्स और लायबिलिटीज। समीक्षा इस पर जोर देती है कि किताब कहती है संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। सुनने में तो आसान लगता है पर असल जिंदगी में हम गड़बड़ कर देते हैं। बिल्कुल। समीक्षा भी यही कहती है, जैसे अपना घर, हाँ, हम उसे सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं ना। हाँ बिल्कुल। पर किताब के नजरिए से अगर उस पर लोन है, मेंटेनेंस का खर्चा है, तो वो जेब से पैसा निकाल रहा है, तो वो एक तरह से देनदारी हुई। हाँ, ये सोची काफी अलग है। सही कहा, बिल्कुल। और समीक्षा के मुताबिक यही जो समझ की कमी है हमें उसमें फंसा देती है, जिसे किताब रैट रेस कहती है, चूहा दौड़। चूहा दौड़ मतलब बस नौकरी करो, बिल भरो, फिर और पैसे के लिए और मेहनत करो, एक गोल चक्कर जिसमें हम भागते रहते हैं। हाँ, वही। समीक्षा इसी बात पे जोर देती है कि हम बस ज्यादा पैसों के लिए ज्यादा समय बेचते रहते हैं। और यहीं पर किताब समीक्षा के अनुसार एक और अहम विचार लाती है, पैसिव इनकम का, निष्क्रिय आय। अच्छा, पैसिव इनकम यानी ऐसी कमाई जिसके लिए हमें लगातार खटना ना पड़े, जैसे? जी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किराए से आमदनी हो गई, या स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है, या कोई ऐसा बिजनेस जिससे मुनाफा आ रहा है पर आप रोज उसमें लगे नहीं हैं। और समीक्षा ये भी कहती है कि किताब सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती, बल्कि वित्तीय शिक्षा पर बहुत जोर देती है, फाइनेंशियल एजुकेशन, जो हमें स्कूल में आमतौर पर नहीं मिलती। समीक्षा इस बात को रेखांकित करती है। तो ये तो हुई किताब की बातें। समीक्षा के हिसाब से किताब की सबसे बड़ी ताकत क्या है? समीक्षा मानती है कि इसकी सबसे बड़ी खूबी है लोगों की मानसिकता, उनका माइंडसेट बदलने की क्षमता। ये पैसे, निवेश और यहाँ तक कि रिस्क लेने के बारे में सोचने का तरीका बदल सकती है। माइंडसेट बदलना। और समीक्षा ये भी कहती है कि भाषा काफी सरल है कहानी की वजह से। जी, भाषा आसान है, कहानी होने की वजह से कॉन्सेप्ट्स याद रह जाते हैं। ये एक तरह से जगाने वाली किताब है, एक वेकअप कॉल। लेकिन क्या समीक्षा में कुछ आलोचना या कमियां भी बताई गई हैं? मतलब सिर्फ सोच बदलने से तो काम नहीं चलता शायद। हाँ बिल्कुल, समीक्षा इस बात को भी उठाती है। वो मानती है कि इस सोच बदलने के लिए तो बहुत अच्छी है, पर शायद व्यावहारिक कदम, मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस थोड़ी कम है। अच्छा, और कुछ बातें दोहराई भी गई हैं, ऐसा कुछ? हाँ, समीक्षा में ये भी जिक्र है कि कुछ आइडियाज रिपीट होते हैं, तो इसे एक परफेक्ट मैनुअल नहीं माना जा सकता। ये एक शुरुआत है, पूरी गाइड बुक नहीं। तो फिर कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? ये किताब आखिर है किसके लिए? देखिए, समीक्षा का सार यही है कि रिच डैड पुअर डैड उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु है जो पैसों को लेकर अपनी पुरानी सोच बदलना चाहते हैं, जो वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं। ये कोई फटाफट अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं बताती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा साफ कहती है कि ये मानसिकता बदलने पर फोकस करती है, अमीरों के सोचने का तरीका बताती है, ये उस बदलाव की नींव रखती है। ठीक है, तो ये थी रिच डैड पुअर डैड की समीक्षा से कुछ खास बातें जो हमने समझी। हाँ, और ये सब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। समीक्षा भी यही इशारा करती है कि किताब का मेन फोकस सोचने का तरीका बदलना है। तो सवाल ये है कि हमारी जो वित्तीय सफलता है वो असल में कितनी हमारी सोच, हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है, और कितनी ठोस रणनीतियों और एक्शन पर। क्या ये सिर्फ सोच बदलने से होता है, या फिर सही कदम उठाने से, या शायद दोनों का संतुलन जरूरी है? इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है।